हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है जिसको अगर हम समझ लें तो हम बड़ी आसानी से बड़ी इजी वे में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस करें। इससे पहले अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। देखें ज़रा, स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मीन्स स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये डेफिनेशन ये मैंने बताई। अब हम इसे एग्जाम्पल से बड़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ यहाँ पर इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि अगर हम बात करें कि इस ऑब्जेक्ट की 10 mm लेंथ है या 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, हम उसमें कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते, इसलिए लेंथ स्केलर क्वांटिटी होगी। मीन्स हमने केवल मैग्नीट्यूड बताया, नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट इज मास। मास में भी कोई ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट 10 ग्राम का है या 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। यहाँ पर भी हम उस ऑब्जेक्ट का हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, इसलिए मास भी हमारा स्केलर क्वांटिटी ही होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एनर्जी में अगर हम कहें कि इस ऑब्जेक्ट में 50 जूल एनर्जी है, लेकिन डायरेक्शन को हम नहीं बताते। इसी तरीके से डेंसिटी एंड टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कहें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इस डायरेक्शन में है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर भी होगा। ये सभी एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटी के हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डायरेक्शन भी बतानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट से 10 मीटर पॉइंट 2 तक गया और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। सेकंड देखें, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की सपोज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो हमको उसमें डायरेक्शन भी बतानी होती है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। थर्ड इज एसिलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसिलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। देखिए, एसिलरेशन भी इसलिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन
बतानी होती है कि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट वेट। वेट में भी हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बतानी होगी। जैसे अगर हम वेट के लिए कहें कि इस ऑब्जेक्ट का वेट ये और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड होगी। फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिससे क्योंकि हमको फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही बताना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में यही बेसिक डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा और कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी में कोई दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। हिंदी में स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी एंड बहुत सारी वीडियोस जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।